डीएम ने पंचायत सहायक से पूछा क्यों नहीं हुआ वृद्धावस्था पेंशन आवेदन। खबर गोंडा जिले से है, जहां परसपुर ब्लॉक के 6 ग्राम पंचायत में डीएम के अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का हुआ आयोजन। प्राथमिक विद्यालय बेलमंथर में ग्राम चौपाल के आयोजन में डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि पंचायत सहायक से पूछा कि वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं बनी। पंचायत सहायक अपने घरों से निकले और पात्रों की जांच करें। उन्होंने महिला पंचायत सहायक से कहा कि वह कलेक्ट्रेट में नहीं बैठी हैं, चौपाल में आए हैं। ऐसे में पंचायत सहायक पेंशन की जांच कर पात्रों का आवेदन कराएं। कारण यहां पर पेंशन न मिलने की 14 शिकायतें आई। बेलमंथर गांव में झूल रहे थे बिजली तार। गोंडा चौपाल में पहुंचे बिजली अधिकारियों ने ग्रामीणों को मैनेज कर कहा कि चौपाल में झूलते तारों का मुद्दा मत उठाएं, कल तार बदलवा दिए जाएंगे। गांव वाले मान गए तो बिजली अधिकारी राहत की सांस लिए। थानेदार नहीं आए चौपाल में। गोंडा परसपुर थानेदार व हल्का दरोगा डीएम नेहा शर्मा के चौपाल में नहीं आए। इससे फरियादों को जवाब डीएम नहीं दे पाई। ऐसे में परसपुर एसओ की लापरवाही मानी जा रही है। एसओ से जवाब तलब होगा। हल्का सिपाही भी चौपाल में नहीं पहुंचे। स्वच्छता व डायरिया का ताल्लुक है गोंडा में कुछ इलाकों में डायरिया फैली है। ऐसे में ग्राम पंचायत में आयोजित चौपाल में डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि गांव में सफाई जरूरी है। अगर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं तो एडीओ पंचायत अपनी रिपोर्ट एडीपीआरओ डीपीआरओ को भेजे, बीडीओ अपनी रिपोर्ट भेजे। प्रधान मंजू शुक्ला ने बताया कि अगर सफाई कर्मी की शिकायत की जाए तो पैसा मांगने का आरोप कर्मचारी कर देते हैं। प्राइवेट आदमी लगाकर गांव में सफाई करवाना पड़ता है। गांव अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि सफाई कर्मी धरती के बोझ है, इनकी गांव में उपयोगिता नहीं है। बड़ी ग्राम पंचायतों में ये कर्मचारी रहना नहीं चाहते। ग्राम चौपाल को लेकर डीएम नेहा शर्मा ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। अरे वो भी बनना चाहिए। कोई 10 रोज का मामला लेता है, कोई 5 रोज का लेता है, कोई 20 रोज का लेता है। बैठ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आइलैंड या टापू बना दिया गया हो। रास्ता तो है, लेकिन हाँ, मिट्टी का क्या दिक्कत है? अरे वहाँ पर जाइएगा तो सही, पहले फटवाइएगा तो सही। तब तो देखते हैं देखो वहाँ लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाओगी तो आज में आप में आयोजित ग्राम चौपाल में उपस्थित सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, और वो उद्देश्य क्या है कि जो समस्याएं गांव की हैं उनका समाधान आज आपके बीच में यहाँ सीधे संवाद करते हुए समाधान ढूंढा जाए। जो जन कल्याणकारी योजनाएं अलग अलग तरीके से चलाई जा रही हैं, लाभार्थी परक योजनाएं, उनका सत्यापन हो, और जो विकास के अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है उसको परखने का काम भी आज इस ग्राम चौपाल के आयोजन से हम लोग करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने सुना और हम सब देख भी पा रहे थे कि इस गांव की स्थिति अन्य जहां भी हम लोग अभी चौपाल लगाकर आ रहे हैं उससे एक उन्नत स्थिति में, एक बेहतर स्थिति में, और इसके लिए आप सब साधुवाद के, आपके ग्राम प्रधान, आपके ग्रामवासियों का भी सबका सहयोग होता है, तब जाकर विकास का जो कार्य है वो उसकी निरंतरता बनती है, उसमें गति आती है। तो निश्चित आप सब साधुवाद के और प्रशंसा के हकदार हैं। और इस तरह से जो छोटे छोटे अब गैप बचे रह गए हैं अभी भी, उन पर हम लोगों को रुख क्या रखना है, उस पर किस दिशा में काम होना है, उसकी चर्चा भी आज इस ग्राम चौपाल में की जाएगी। तो जैसा कि अभी आप सुन, समस्या निश्चित तौर पर काफी जगहों पर आई है क्षमता वर्धन के, क्योंकि जिस तरह से खपत भी बढ़ी, आप देख रहे हैं बहुत गर्मी है, उमस है, उससे एक क्षमता वर्धन की एक उत्पत्ति होती है। समस्या इसलिए ज्यादा बढ़कर आ रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर्स जो एग्जिस्टिंग है और जिस तरह की खपत है उसमें डिमांड सप्लाई का गैप है। तो ट्रांसफार्मर्स के क्षमता वर्धन को लेकर के काफी जगहों से मांग आई है, और साथ साथ में कुछ मजरों में अभी विद्युतीकरण का कार्य जो है वो भी सौभाग्य 3 के अंतर्गत लिया जाना है, उसमें एक गति आए, इसको लेकर के मांग है। तो निश्चित विद्युत संबंधी काफी समस्याएं इंगित हुई हैं, और उसमें सभी संबंधितों को, जैसे क्षमता वर्धन वाले कार्यों को हम लोग तात्कालिकता से ले सकते हैं, उस पे कर रहे हैं। चौपालों में देखिए समस्याएं दोनों तरह की हैं। लाभार्थी परक योजनाओं से संबंधित हैं, जहां मांग सृजित हुई है आवास को लेकर के, शौचालय और पेंशन आदि को लेकर। दूसरी तरफ कुछ जमीन संबंधी इश्यूज भी आए हैं।
तो एक गांव था अभी इससे पीछे परसपुर ग्रामीण, वहां पर पुलिस संबंधी कई सारे प्रकरण आए थे। तो एक बहुत तरीके की अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं और उन सभी में जैसे अभी एक जगह गोवंश आश्रय की थी तो हम लोगों ने टीम को तुरंत भेजा, तो मौके पर टीम्स को भेज करके उनका स्थलीय सत्यापन भी इंश्योर करा रहे हैं और कुछ जगहों पर कुछ समस्याओं का स्थलीय निराकरण टीम्स को भेजकर तात्कालिक रूप से करा रहे हैं। आपने पहले जहाँ चौपाल की वहाँ आपके सारे अधिकारी जिले के मौजूद थे, मगर थाना अध्यक्ष नहीं मौजूद थे, तो उन पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, वो एक प्रकरण हुआ था पीछे, यहाँ पर जो केस हुआ था, मैंने उनसे जवाब मांगा था, तो अभी वो बता रहे हैं कि उसमें जो पीछे एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर घटना हुई थी यहाँ, उसके संदर्भ में वो मूव किए थे, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे उस जगह पे, उसमें उस कार्य में वो व्यस्त थे। लेकिन निश्चित पुलिस की भी यहाँ पर उपलब्धता होनी चाहिए, अन्य जगहों पर जैसे रही है तो ये भी आवश्यक है। ये बहुत सारी समस्याएं इंगित होती हैं, तो उसमें पूछा जाएगा उनसे। देखिए, मौके पर निस्तारण में जैसे जहां पर अभी मेरे पास एकदम संख्या तो नहीं है, लेकिन पेंशन संबंधी काफी सारे थे, उनको तुरंत हम लोगों ने कंप्यूटराइज करवा लिया है। तो इस तरीके से करीब आप कह सकते हैं कि 1/3 शिकायतें इस तरीके की थी जिसमें हम लोग तात्कालिक रूप से CSC केंद्र के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया गया। आप संचारी लोग डायरिया का हर जगह आप जिक्र करती है, सफाई कर्मी का सफाई कम से कम ये एक जगहों पर मूवमेंट होने से ये तो होता है कि उन जगहों पर सफाई, अभी आप देख रहे हैं कई जगहों पे एंटी लार्वा वगैरह होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इसकी हम लोगों की पहुंच हर जगह नहीं है। सारी 1100 से प्लस गांव है, हर गांव में ये कार्य हो, गतिविधि हो, इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत एक स्ट्रिक्ट माहौल भी किया है। एडीओ पंचायतों की जिम्मेदारी भी इसमें हम लोग तय कर रहे हैं और निश्चित इसमें एक बेहतर परिणाम आने का बनाया हुआ है। अभी कुछ जगह वही मैंने कहा कि छिड़काव जो एंटी लार्वा वगैरह के दिख रहे थे मुझे, तो जहां हम लोगों का मूवमेंट था, अन्य जगहों की भी हम लोग एक उसकी प्रास्थिति लेंगे और जहां नहीं हो रहे हैं वहां पर जिम्मेदारी भी तय होगी। भैया, आपका क्या नाम है और ये आप यहाँ डीएम ग्राम चौपाल में आई थी, क्या आपका जीवन मुद्दा का जो डीएम सामने रखा, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था, परिचय देकर का है? मेरा नाम अजय कुमार शुक्ला है, मैं ग्राम पंचायत चरपा विकासखंड परस ग्राम प्रधान सचिव हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे 4 गाँव जो हैं गुरुए, उनके लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं, सिर्फ नहर की पटरी है, उसी को आते रहते हैं। बरसात में 6 महीना नदी का निकलना अपना मतलब काबू बन जाता है। तो हमने डीएम साहब को दिया है मांग को, प्रमुख मांग बन है। और हमारा सबसे बड़ा गाँव है चरुम्मा, जिसमें लगभग 2000 की आबादी है, वो 2000 से अधिक आबादी है। वहाँ ट्रांसफार्मर एक ही लगा, समस्या बरकरार है, वहाँ एक प्रवर्तक की मांग की है। सफाई कर्मी को लेकर तो पूरे प्रदेश में समस्या बरकरार है, क्योंकि इनकी नौकरी सरकारी है, वो सब जिले से कटी करते हैं, तो कोई काम नहीं करना चाहता। अगर हम लोग उनके ऊपर दबाव बनाते हैं तो हम पर आरोप लगा देते हैं कि हमसे पैसा प्रदान नहीं चाह रहे हैं, हम भी नहीं, सारे प्रधानों तो सफाई कर्मी को कोई छुट्टी करना नहीं चाह रहा। ये समस्या तो ताकत को देखना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तभी हो पाएगी। सफाई तो बिल्कुल जीरो है।